मोहन भागवत न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही अमेरिका में विरोध की आवाजें तेज हो गई हैं। 29 अगस्त को मेडिसन स्क्वायर गार्डन में उनका एक कार्यक्रम है, जिसे लेकर वहां के मेयर जौहर ममदानी भी विरोध कर रहे हैं। और तो और अमेरिका की धार्मिक स्वतंत्रता आयोग यानी कि यूएस सर्फ भी सवाल उठा चुके हैं। अब सवाल यह है कि जिस विचारधारा को लेकर भारत में बहस होती रही है, क्या उसका सियासी टकराव अब अमेरिका की सड़कों तक पहुंच चुका है? क्या कुछ हो रहा है मोहन भागवत के कार्यक्रम को लेकर, वो आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एमएक्स और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। तो अमेरिका पहुंच चुके हैं आरएसएस के जो प्रमुख मोहन भागवत है, और उनका कार्यक्रम जो है, उनके न्यूयॉर्क कार्यक्रम से पहले ही अमेरिका में सियासी और सामाजिक बहस तेज हो गई है। एक तरफ 29 अगस्त को मेडिसन स्क्वायर गार्डन में यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन की तैयारी है, तो दूसरी तरफ न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने आरएसएस को लेकर जो है वो सवाल खड़े कर दिए। इतना ही नहीं, अमेरिका धार्मिक स्वतंत्रता आयोग यानी कि यूएस सर्फ ने भी भागवत से जुड़ा एक बड़ा सुझाव अमेरिकी सरकार को दिया है। आखिर अमेरिका में आरएसएस को लेकर इतना विवाद क्यों है, ये इस खबर में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो भागवत अमेरिका क्यों पहुंचे हैं, सबसे पहले उस पर बात करते हैं। आरएसएस के शताब्दी वर्ष के दौरान संघ का अंतरराष्ट्रीय आउटरीच लगातार बढ़ रहा है। अब इस सिलसिले में मोहन भागवत जो है वो अमेरिका पहुंचे हैं। न्यूयॉर्क में 29 अगस्त को मेडिसन स्क्वायर गार्डन में यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन आयोजित किया जा रहा है। आयोजकों का कहना है कि कार्यक्रम का संदेश यूनिवर्सल वननेस और वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया को एक परिवार मानने की भारतीय सोच से जो है वो जुड़ा है। ये वो अपना पर्पस जो है वो बता रहे हैं। लेकिन कार्यक्रम का नाम जितना सकारात्मक है, जितना पॉजिटिव है, इसके आसपास की राजनीतिक बहस जो है वो उतनी ही तीखी होती जा रही है। अब वहां के मेयर ममदानी ने आपत्ति क्यों जताई है, उस पर बात करते हैं। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने आरएसएस को लेकर सार्वजनिक तौर पर अपनी आपत्ति जताई है। उनका सवाल आरएसएस की विचारधारा और भारत में जो माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों के साथ उसके कथित संबंधों को लेकर है, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। यानी मामला सिर्फ एक धार्मिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम का नहीं रह गया है, ये भारत की राजनीति, आरएसएस की विचारधारा और अमेरिका में रहने वाले भारतीय समुदाय के बीच का एक बहस का मुद्दा बन गया है। अब यूएस सर्फ की बड़ी मांग क्या है? अमेरिका की यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी कि यूएस सर्फ ने भी आरएसएस से जुड़े लोगों पर टारगेटेड सैंक्शन और मोहन भागवत का वीजा रिवोक करने की सिफारिश की है। वीजा रिवोक यानी कि वीजा रद्द करने की सिफारिश की है। लेकिन यहां पर एक बात महत्वपूर्ण यह है कि यूएस सर्फ एक एडवाइजरी कमीशन है। उसकी रिकमेंडेशन यानी कि उसके कहने पर अपने आप अमेरिका सरकार का फैसला जो है वो नहीं बनता। यानी कि यूएस सर्फ जो है वो सिर्फ एडवाइजरी जारी कर सकता है, मानना ना मानना वो अमेरिका की सरकार के ऊपर है। इसलिए यह कहना है कि अमेरिका ने मोहन भागवत का वीजा रद्द कर दिया अभी गलत होगा, क्योंकि वहां की यूएस सर्फ ने एडवाइजरी जारी की है। अब इसे मानते हैं नहीं मानते हैं, अमेरिका जो है, अमेरिका सरकार के ऊपर ये फैसला है कि वो उनका वीजा रिवोक करेगी, मोहन भागवत के कार्यक्रम को रद्द करेगी, ये सब उन्हीं पर जो है वो निर्भर करता है। अब आरएसएस का पक्ष क्या है, क्योंकि आरएसएस वहां जाकर के कार्यक्रम कर रहा है, विरोध हो रहा है, ये उसे भी पता है। तो आरएसएस का पक्ष क्या है, आरएसएस का क्या कहना है? आरएसएस और कार्यक्रम के आयोजक इस पूरे कार्यक्रम को हिंदू संस्कृति, भारतीय विचार और विश्व एकता के संदेश से जोड़कर देख रहे हैं। आरएसएस के समर्थकों का तर्क है कि संघ की गतिविधियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रखने और भारतीय मूल के लोगों से संवाद करने में कुछ गलत नहीं है। वहीं आलोचकों का कहना है कि आरएसएस की विचारधारा और भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर गंभीर सवाल है। यानी न्यूयॉर्क में होने वाला ये कार्यक्रम अब दोनों पक्षों के लिए अपनी अपनी विचारधारा और नैरेटिव रखने का मंच जो है वो बनता दिखाई दे रहा है। तो यहाँ आप समझ गए कि आरएसएस क्या कह रहा है, वहीं जो उसके आलोचक हैं, जो विरोध कर रहे हैं, उनका क्या कहना है। अब अमेरिका में आरएसएस को लेकर इतनी बहस क्यों है, इस पर भी बात करते हैं, ये भी आपको समझाते हैं। सवाल यह है कि आरएसएस को लेकर अमेरिका में इतनी चर्चा क्यों हो रही है, इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे 3 बड़े कारण दिखाई देते हैं। देखिए, पहला, भारत में आरएसएस की राजनीति और सामाजिक भूमिका, जो कि हम सब जानते हैं। दूसरा जो कारण है, अमेरिका में भारतीय अमेरिकी समुदाय का बढ़ता प्रभाव। और तीसरा, सबसे अहम, धार्मिक स्वतंत्रता और माइनॉरिटी राइट्स को लेकर अमेरिकी संस्थाओं की चिंता।
एक तरफ आरएसएस दुनिया के सामने भारतीय संस्कृति और वसुधैव कुटुंबकम का संदेश रखना चाहता है, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। तो दूसरी तरफ उसके आलोचक संगठन की विचारधारा और भारत में उसकी भूमिका पर सवाल उठते हैं। अब यहाँ पर देखिए, समझने की बात यह है कि आरएसएस वहां जाकर के प्रोग्राम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आरएसएस क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से उसकी विचारधारा देश के लिए खतरनाक है, समाज के लिए खतरनाक है, समुदायों के लिए खतरनाक है, ये भारतीय जो है वो अच्छे से जानते हैं। और ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर जो कुछ हो रहा है, आरएसएस यहाँ पर जो कुछ करता है, कहता है, दिखाता है, वो अमेरिका या फिर बाकी देशों तक नहीं पहुंचती। अब उसी को लेकर जो है ये पूरा का पूरा मामला जो है वो आरएसएस के ऊपर उल्टा पड़ रहा है कि भाई आपकी जो विचारधारा है, आप जहां से आते हैं, आप जो सोचते हैं, जो मनुस्मृति आपने अपने दिमाग में पाल रखी है, वो आप अमेरिका में उसका जो है आप बखान नहीं कर सकते, अमेरिका में आप जो है उस पर बातचीत नहीं कर सकते, और हम आपका प्रभाव जो है वो अमेरिका न्यूयॉर्क में नहीं पड़ने देंगे। क्योंकि न्यूयॉर्क में ये कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए वहां के मेयर जोहरान ममदानी इसका जमकर विरोध कर रहे हैं, जमकर उसे लेकर सवाल उठा रहे हैं कि कोई जरूरत नहीं थी उनका कार्यक्रम होने की। हालांकि विरोध की तस्वीरें भी हमने देखी हैं, जगह जगह विरोध हो रहा है। कई लोग कह रहे हैं, जो विरोधी हैं, जो प्रोटेस्टर हैं, वो ये कह रहे हैं कि आरएसएस जो है वो हमारे यहाँ पर नहीं आना चाहिए क्योंकि वो एक हत्यारा है, गांधी के ये हत्यारे हैं। इस तरह की विरोध की तस्वीरें, खबरें जो है वो लगातार न्यूयॉर्क से आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आरएसएस के चीफ मोहन भागवत की हिम्मत जो है वो फीकी नहीं पड़ रही, कमजोर नहीं पड़ रही। वो लगातार जो है इस विरोध को नजरअंदाज करके जो है वो अमेरिका पहुंच गए हैं। अब यहाँ पर सवाल क्या खड़ा होता है, कुछ सवाल आपको बताते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मोहन भागवत का ये दौरा आरएसएस के ग्लोबल आउटरीच को मजबूत करेगा, या फिर न्यूयॉर्क में उठ रहा विरोध इस कार्यक्रम को राजनीतिक विवाद में बदल देगा? क्योंकि विरोध तो हो ही रहा है, और कल वो जब पहुंचेंगे तब जहां पर कार्यक्रम है वहां पर भी विरोध को तस्वीरें जो है वो दिखाई देंगी। और उससे भी बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या भारत की राजनीति से जुड़े मुद्दे अब अमेरिका की राजनीति और भारतीय अमेरिकी समुदाय के बीच भी बड़ा चुनावी और सामाजिक मुद्दा बनते जा रहा है? तो ये यहाँ पर जो है वो सवाल खड़े होते हैं कि जो उनका प्रोग्राम हो रहा है उसके क्या परिणाम निकल करके सामने आते हैं। फिलहाल 29 अगस्त को मेडिसन स्क्वायर गार्डन में मोहन भागवत का संबोधन होगा। एक मंच पर यूनिवर्सल वननेस का संदेश होगा और दूसरी तरफ आरएसएस की विचारधारा को लेकर सवाल उठते रहेंगे। अब देखना होगा कि मोहन भागवत अपने अमेरिकी संबोधन में इन विवादों पर कुछ चर्चा करेंगे, कोई सीधा जवाब देंगे। फिलहाल इतना साफ है कि मोहन भागवत अमेरिका जरूर पहुंच चुके हैं, लेकिन उनके कार्यक्रम के साथ भारत की राजनीति भी अमेरिका पहुंच चुकी है। खबर को लेकर आपकी क्या राय है? मोहन भागवत अमेरिका गए हैं, न्यूयॉर्क गए हैं, वहां उनका कार्यक्रम है, इसे लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।